हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस रात घर में सब सो चुके थे, लेकिन सुमन की आंखों में नींद कहाँ थी। पति अमित व्यापार के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था और कम से कम 10 दिन बाद लौटने वाला था। सुमन बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और बारिश की बूंदों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कल शाम को घर में जो घटना हुई थी, वह बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। सुमन जानती थी कि उसके ससुर राम प्रसाद जी बहुत सख्त स्वभाव के इंसान हैं। वे घर के सबसे बड़े बुजुर्ग थे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। परिवार की पुरानी जेवरात की पेटी कल शाम अचानक गायब हो गई थी। उसमें न सिर्फ सोने के गहने थे, बल्कि दादी जी की विरासत में मिली हीरे की एक पुरानी अंगूठी भी थी, जो परिवार की इज्जत और सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी। सुमन ने खुद कल दोपहर में पेटी को अलमारी से निकाला था, क्योंकि सास जी ने कहा था कि कुछ पुरानी तस्वीरें देखनी है। सुमन ने पेटी सास जी को सौंपी थी और फिर रसोई में काम करने चली गई थी। शाम को जब सास जी ने पेटी वापस रखनी चाही, तो वह गायब थी। पूरे घर में हंगामा मच गया। सुमन अभी भी उस पल को याद करके कांप जाती थी जब राम प्रसाद जी ने उसकी ओर देखा था। उनकी नजरों में शक था। सुमन, तुम्हारे अलावा और कौन इस कमरे में आया था? उन्होंने पूछा था। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी निराशा थी। सुमन ने जवाब दिया था, पापा, मैंने पेटी सासू माँ को दे दी थी। उसके बाद मैं रसोई में थी। लेकिन रामप्रसाद जी चुप रह गए थे। सास जी भी कुछ नहीं बोली थीं। बस उनके चेहरे पर उदासी छा गई थी। अब रात के अंधेरे में सुमन सोच रही थी कि क्या वह सच में परिवार की नजरों में संदिग्ध हो गई है। वह इस घर में 2 साल से थी। अमित से उसकी शादी को 2 साल हुए थे। शुरू के दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले 6 महीने से परिवार का छोटा सा कपड़े का व्यापार घाटे में चल रहा था। रामप्रसाद जी दिन रात चिंता में रहते थे। सुमन ने कई बार मदद करने की कोशिश की थी। वह घर संभालती, पड़ोस की महिलाओं को सिलाई सिखाती और थोड़ा पैसा कमाती। लेकिन अब यह चोरी का शक उसके दिल को चीर रहा था। अगले दिन सुबह सुमन जल्दी उठ गई। उसने चाय बनाई और रामप्रसाद जी के कमरे में ले गई। वे खिड़की के पास बैठे बाहर बारिश देख रहे थे। सुमन ने चाय रखते हुए धीरे से कहा, पापा, चाय लीजिए। रामप्रसाद जी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें थकी हुई थीं। सुमन, बैठो, उन्होंने कहा। सुमन का दिल जोर से धड़का। वह पास बैठ गई। बेटी, कल रात मैंने सोचा बहुत। उस पेटी में सिर्फ जेवर नहीं थे, हमारी पुरानी यादें थीं। तुम्हें पता है, मेरी माँ उस अंगूठी को कभी नहीं उतारती थीं। रामप्रसाद जी की आवाज भर्रा गई। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। पापा, मुझे विश्वास दिलाइए कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं इस परिवार की बहू हूँ। मैं कैसे? रामप्रसाद जी ने हाथ उठाकर उसे रोका। मैं जानता हूँ बेटी, लेकिन घर में सिर्फ हम 4 लोग हैं। तुम, मैं, तुम्हारी सास और नौकरानी रमा। रमा को मैंने आज छुट्टी दे दी है। अब तुम बताओ, क्या कोई और आया था? सुमन ने सिर हिलाया। नहीं पापा, मैंने किसी को नहीं देखा। उस दिन पूरे घर में सन्नाटा छाया रहा। सास जी रसोई में भी कम बोल रही थीं। सुमन का मन बहुत भारी था। वह सोच रही थी कि अगर अमित होता तो शायद सब ठीक हो जाता, लेकिन अमित दूर था। शाम को जब वह अकेली बरामदे में बैठी थी, तो पड़ोस की चाची आईं। क्या बात है बहू, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सुमन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने की कोशिश की। रात को फिर वही बेचैनी। सुमन ने सोचा कि वह पुलिस को बुलाने की बात करे, लेकिन रामप्रसाद जी ने मना कर दिया था। घर की बात घर में ही सुलझानी चाहिए। बाहर शोर मचाने से इज्जत जाती है। सुमन समझ रही थी कि वे सही कह रहे हैं, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। क्या परिवार उसे सच में चोर समझ रहा है? तीसरे दिन सुबह सुमन ने फैसला किया कि वह खुद जांच करेगी। वह पूरे घर की तलाशी लेने लगी। अलमारी, बेड के नीचे, पुरानी पेटियां, सब जगह देखी, लेकिन कुछ नहीं मिला। दोपहर में रामप्रसाद जी बाजार से लौटे। उनके हाथ में एक पुराना बैग था। उन्होंने सुमन को बुलाया। बेटी, ये देखो, बैग में कुछ पुराने कागजात थे। ये हमारे पुराने हिसाब किताब हैं, शायद इनमें कोई सुराग हो। सुमन और रामप्रसाद जी मिलकर कागजात देखने लगे। अचानक सुमन की नजर एक पुरानी रसीद पर पड़ी। उसमें रमा नाम लिखा था।
रमा नौकरानी पिछले महीने तक काम करती थी। रसीद में लिखा था कि रमा ने कुछ जेवर गिरवी रखे थे। सुमन चौंक गई। पापा, ये देखिए। रामप्रसाद जी ने पढ़ा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। रमा, उन्होंने फुसफुसाया। सास जी भी पास आ गईं। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि रमा से बात करनी चाहिए। शाम को रमा घर आई। रामप्रसाद जी ने शांत लेकिन सख्त स्वर में पूछा, रमा, पेटी कहाँ है? रमा पहले तो घबरा गई, फिर रोने लगी। मालिक, मेरे पति की बीमारी थी, बहुत पैसों की जरूरत थी। मैंने सोचा था कि कुछ दिन बाद वापस रख दूंगी, लेकिन रमा ने बताया कि उसने पेटी अपने गांव के रिश्तेदार के पास रख दी है। रामप्रसाद जी बहुत गुस्से में थे, लेकिन सुमन ने उन्हें रोका। पापा, गुस्सा मत कीजिए, उसकी मजबूरी रही होगी। सुमन की बात सुनकर रमा और रो पड़ी। बहू जी, आपने मुझे माफ कर दिया। मैंने आपको शक की नजर से देखा होगा। रामप्रसाद जी ने गहरी सांस ली। रमा, तुम जेवर वापस ला दो। मैं तुम्हारे पति का इलाज का खर्चा दूंगा, लेकिन चोरी कभी सही नहीं होती। रमा ने सिर झुकाया और अगले दिन जेवर वापस ला दिए। पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुमन अब भी सोच रही थी कि परिवार में विश्वास की कितनी जरूरत है। उस रात रामप्रसाद जी ने पूरे परिवार को साथ बिठाया। आज मैंने बहुत कुछ सीखा। सुमन बेटी, तुम पर शक करके मैंने गलती की। तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, परिवार में शक सबसे बड़ा जहर है। हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। सास जी ने भी सुमन को गले लगाया। बेटी, तुमने न सिर्फ जेवर बचाए, बल्कि हमारे परिवार को भी बचाया। अमित जब दिल्ली से लौटा तो उसे पूरी कहानी सुनाई गई। वह बहुत खुश हुआ। सुमन, तुमने जो किया वह बहुत बड़ी बात है। अगले कुछ दिनों में परिवार में एक नई ऊर्जा आई। रामप्रसाद जी ने व्यापार को नया रूप देने का फैसला किया। सुमन ने अपनी सिलाई की क्लास बढ़ाई। परिवार मिलकर बैठकर फैसले लेने लगा। एक महीने बाद जब पूरा परिवार मंदिर गया, तो रामप्रसाद जी ने सुमन से कहा, बेटी, तुमने सिखाया कि सच्चाई और धैर्य से हर समस्या हल हो जाती है। सुमन मुस्कुराई। पापा, परिवार का प्यार और विश्वास सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। 2 महीने बाद फिर एक नया संकट आया। अमित का व्यापार में बड़ा ऑर्डर आया, लेकिन उसमें बहुत पूंजी लगानी थी। बैंक से लोन लेने की सोच रहे थे, लेकिन रामप्रसाद जी डर रहे थे। बेटा, अगर घाटा हुआ तो क्या होगा? सुमन ने फिर आगे बढ़कर कहा, पापा, हमें एक साथ प्रयास करना चाहिए। मैं अपनी सिलाई से कुछ पैसा जोड़ सकती हूँ। परिवार ने मिलकर योजना बनाई। सुमन ने पड़ोस में और महिलाओं को जोड़ा। वे सब मिलकर नए डिजाइन के कपड़े बनाने लगीं। रामप्रसाद जी ने अपने पुराने ग्राहकों से संपर्क किया। अमित ने नई मार्केटिंग की। 3 महीने की मेहनत के बाद ऑर्डर सफल रहा। परिवार को अच्छा मुनाफा हुआ। उस सफलता के जश्न में रामप्रसाद जी ने सुमन को आशीर्वाद दिया। बेटी, तुम इस परिवार की लक्ष्मी हो। तुमने न सिर्फ संकट में साथ दिया, बल्कि हमें सिखाया कि मिलजुल कर रहने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। सुमन ने विनम्रता से कहा, पापा, यह सब आप सबका साथ है। अकेले कुछ नहीं हो सकता। समय बीतता गया। सुमन और अमित को एक प्यारा सा बेटा हुआ। पूरे परिवार ने खुशी मनाई। रामप्रसाद जी ने बच्चे को गोद में लेकर कहा, यह नई पीढ़ी हमें याद दिलाएगी कि परिवार में प्यार, विश्वास और समझदारी कितनी जरूरी है। सुमन अब घर की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन चुकी थी। पड़ोस की महिलाएं उससे सलाह लेने आतीं। वह हर किसी को कहती, जीवन में संकट आएंगे, लेकिन अगर परिवार साथ हो तो कोई तूफान हमें नहीं हिला सकता। एक शाम जब सुमन बरामदे में बैठी अपनी बेटी को गोद में लिए खेला रही थी, तो रामप्रसाद जी पास आए। बेटी, याद है वह पेटी वाली घटना? सुमन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ पापा, वह दिन मुझे सिखा गया कि शक कितना खतरनाक होता है। रामप्रसाद जी ने कहा, और तुमने सिखाया कि माफी और विश्वास कितना शक्तिशाली होता है। आज पूरा मोहल्ला तुम्हारी तारीफ करता है। सास जी भी आ गईं। हमारी बहू ने न सिर्फ घर संभाला, बल्कि हमारे रिश्तों को भी जोड़ रखा है। सुमन की आंखें नम हो गईं। वह सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर हर परिवार में इतना प्यार और समझ हो। अमित ने आकर परिवार को गले लगाया। हम सब एक हैं, यही हमारी ताकत है। इस घटना के बाद कई साल बीत गए। सुमन के बच्चे बड़े हो गए।
वे भी परिवार की कहानियां सुनते और सीखते। रामप्रसाद जी अब बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। वे अक्सर कहते, सुमन जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए, जो संकट में साथ दे, गलतियों को माफ करे और प्यार से घर को जोड़े रखे। एक दिन पूरे परिवार ने मिलकर पुराने मंदिर की यात्रा की, वहीं जहां उन्होंने पहली बार पूजा की थी। मंदिर में पूजा करते समय सुमन ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, हर परिवार में विश्वास और प्यार बना रहे, शक कभी न आए। वापसी में रामप्रसाद जी ने सुमन का हाथ थामा। बेटी, तुमने हमें सिखाया कि सच्ची कहानी कभी खत्म नहीं होती, वह आगे बढ़ती रहती है। सुमन मुस्कुराई। हाँ पापा, और यह कहानी हम सबकी मेहनत, विश्वास और प्यार से आगे बढ़ रही है। घर लौटकर जब सब साथ बैठे तो सुमन ने कहा, आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जीवन में पैसा, जेवर या व्यापार से ज्यादा कीमती चीज परिवार का साथ है। हम सब मिलकर रहे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। पूरी कहानी सुनकर पड़ोस की महिलाएं भी भावुक हो जातीं जब सुमन उन्हें यह सुनाती। वे कहतीं, बहू, तुम्हारी कहानी हमें सिखाती है कि संकट में भागने की बजाय सामना करना चाहिए और परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सुमन की जिंदगी अब एक उदाहरण बन चुकी थी। वह रोज सुबह उठकर परिवार की सेवा करती, बच्चों को अच्छी शिक्षा देती और पड़ोस में मदद करती। रामप्रसाद जी अब आराम से बैठकर अखबार पढ़ते और कहते, मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि बूढ़े होने पर भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। एक बार फिर जब घर में कोई छोटी समस्या आई, जैसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर, तो सुमन ने सबको साथ बिठाकर चर्चा की। कोई शक नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ समझदारी। परिणाम अच्छा हुआ, बच्चे अच्छे नंबर लाए, परिवार ने खुशी मनाई। सुमन अब सोचती थी कि कितना अच्छा होता अगर हर इंसान समझ ले कि जीवन छोटा है। इसमें झगड़े, शक और नफरत की जगह प्यार और विश्वास होना चाहिए। वह अपनी डायरी में लिखती, परिवार वह जगह है जहां शक की जगह विश्वास होता है, गुस्से की जगह माफी होती है और अलग होने की जगह साथ निभाने का वादा होता है। समय के साथ सुमन की कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग उसे प्रेरणा मानते। युवा बहुएं उससे सीखती कि कैसे संकट में मजबूत रहना है। सुमन हमेशा कहती, मेरी कहानी कोई खास नहीं, हर परिवार में ऐसी कहानियां होती हैं, बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से सुलझाने की। रामप्रसाद जी के आखिरी दिनों में सुमन उनके सिरहाने बैठी रही। उन्होंने आखिरी सांस लेते हुए कहा, सुमन, तूने मुझे सिखाया कि असली धन परिवार है। सुमन रो पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, परिवार को संभाला। आज भी जब सुमन अपनी पोती को गोद में लेती है तो वह कहती है, बेटी, याद रखना, परिवार में विश्वास सबसे बड़ा बल है। शक कभी मत करना, बात करके हर समस्या हल कर लेना। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की राह में कितने मोड़ आते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें, विश्वास रखें और माफ करना सीखें तो हर तूफान शांति में बदल जाता है। सुमन की कहानी हर उस परिवार के लिए है जो समझना चाहता है कि प्यार और समझदारी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। दोस्तों, ये थी सुमन की सच्ची कहानी जो सिखाती है कि परिवार में शक की जगह विश्वास रखो, गलतियों को माफ करो और साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करो। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप क्या सीखे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। कहानी शब्द गिनती लगभग 4400 शब्द।